भारत में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए, तभी तो भारत एक कैश इकोनॉमी हुआ करता था। आज नकद कल उधार, ये बात तो हमने कई दुकानों पर लिखी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, ये देखी होगी। लेकिन जब से भारतीयों के हाथ में क्रेडिट कार्ड लगा है ना, तब से हमारे उधारी की जो लत है वो बढ़ती चली गई है। वहीं कोरोना के बाद से तो उधारी के मामले में हम रिकॉर्ड ही बना रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना के बाद से लोगों की आय तो घटी है, लेकिन हम खर्च करने में आगे निकलते जा रहे हैं। शायद इसके पीछे क्रेडिट कार्ड का ही नशा है। जी हाँ, रिजर्व बैंक के आंकड़े भी यही बताते हैं कि भारतीयों की इसी आदत की वजह से देश में क्रेडिट कार्ड से खर्च कितना ज्यादा बढ़ रहा है। देश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा रिजर्व बैंक के आंकड़ों से ही पता चल जाता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन 3 गुना बढ़ गया है। ये मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान 18.31 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये 3 साल पहले मार्च 2021 में सिर्फ 6.30 लाख करोड़ रुपए था। भारतीय रिजर्व बैंक के अगर आंकड़ों के भीतर हम झांकें तो मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रेडिट कार्ड लेन देन का मूल्य, यानी क्रेडिट कार्ड से हुई ट्रांजैक्शन का जो मूल्य हुआ वो 6.30 लाख करोड़ रुपए था। ये मार्च 2022 में बढ़कर 9.71 लाख करोड़ रुपए और मार्च 2023 तक तो 14.32 लाख करोड़ रुपए हो गया। वहीं अब ये 18 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आंकड़ा कितना बड़ा है। इस टाइम पर क्रेडिट कार्ड यूजर्स का मासिक खर्च 1.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस साल मार्च महीने में ये 1,64,459 करोड़ रुपए रहा, जबकि मार्च 2021 में ये 72,319 करोड़ रुपए था। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की संख्या भी मार्च 2024 तक तेजी से बढ़कर 10.18 करोड़ हो गई है। एक साल पहले यानी मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़ा था, ये जो संख्या थी वो 8.53 करोड़ और मार्च 2022 में तो ये 7.36 करोड़ थी और मार्च 2021 की अगर हम बात करें तो उस टाइम ये 6.20 करोड़ थी। जिस तरह से लोग क्रेडिट कार्ड पर खूब खर्च कर रहे हैं, उसी तरह उनका बकाया भी बढ़ रहा है। मई 2024 तक क्रेडिट कार्ड का जो बकाया था, जो बैलेंस था, पे जो करना होता है, वो 2,67,979 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 2022 में ये 1,61,512 करोड़ रुपए था। कार्ड बकाया बैंकों द्वारा दी गई ब्याज मुक्त अवधि के बाद ग्राहकों से मिलने वाली राशि है। देश के बैंकिंग सेक्टर को अगर हम देखें तो वो सबसे आगे स्टेट बैंक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में निजी बैंकों का दबदबा वो ज्यादा है। HDFC बैंक 2.11 करोड़ क्रेडिट कार्ड के साथ सबसे पहले नंबर पर है, टॉप पर है। SBI कार्ड का नंबर इसके बाद आता है। इसने अब तक 1.91 करोड़ कार्ड जारी किए हैं। इसके बाद ICICI बैंक है 1.7 करोड़ क्रेडिट कार्ड के साथ और एक्सिस बैंक के पास 1.43 करोड़ क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा है। वहीं RBI के आंकड़ों के अनुसार HDFC बैंक ने मई 2024 के महीने में 16,251 करोड़ रुपए के पॉइंट ऑफ सेल यानी POS ट्रांजैक्शन और 25,155 करोड़ रुपए के ई-कॉमर्स कार्ड यूज की सूचना दी है। कार्ड जारी करने में भले ही प्राइवेट बैंक आगे हों, लेकिन कर्ज वसूलने के मामले में सरकारी बैंक फिसड्डी हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार सरकारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड का NPA जहां 11% के लगभग है, वहीं निजी बैंकों के क्रेडिट कार्ड का NPA 2% से भी कम है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आप भी क्रेडिट कार्ड से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खर्चा करते हैं? क्या आपको भी बैंक नया क्रेडिट कार्ड लेने के लिए फोन करते हैं? आप सेवा के मामले में प्राइवेट या सरकारी बैंक किसे बेहतर मानते हैं? आप इन सभी के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और खबरों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए Money9 के साथ लगातार बने रहें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।